बीमारियों की शुरुआत हो चुकी है। हॉस्पिटल में जाओ, अच्छी खासी लाइन देखने को मिलती है। अ, जिन नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आज से 10-20 साल पहले, 20 नहीं, 20 ज़्यादा बोल दिया, 10-15 साल पहले जब मैं जाया करता था, उन नेफ्रोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता था। एक आध पेशेंट होता था, 2 पेशेंट जम्मू में हो गए, या अगर मैं कभी चंडीगढ़ चला गया तो 4-5 पेशेंट हो गए। आज के टाइम भाई ऐसा हो गया है कि अगर आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपको अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो जितने जम्मू में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, 4-5 ही हैं, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ उनके पास बढ़ गई है कि आपको जाने के लिए सोचना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है। तो आज के टाइम पे जो हमारी पुरानी जनरेशन है, उन्होंने कभी इस चीज़ का सामना नहीं किया है। पुराने लोग जो कभी बीमार होते थे तो वो मर भी जाते थे, कभी चेक भी नहीं किया कि उनको बीमारी क्या हुई। एक आध बूढ़ों को पता चल जाता था कि उनको कभी शुगर है या कोई भी बीमारी है, लेकिन जो लोग मरते भी थे बस यही बहाना होता था कि बुढ़ापे की मौत मरा है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और इस पे सोचना चाहिए। बीमारियों का कारण क्या है? बीमारियों का कारण है हमारी गलत लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन जो गलत हो गया है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, हमारे पहले पुराने बुजुर्ग इतना बीमार नहीं होते थे जितना आज के टाइम पे होते हैं। आज अगर किसी को मैं बताता हूँ ना तो मेरे डायलिसिस चल रहे हैं, और उनको पहली बात तो ये है कि डायलिसिस का पता ही नहीं होता है। ठीक, उनको ऐसा लगता है कि डायलिसिस होता है कि जैसा अ, कि मैं दवाई खाई और मैं ठीक हो गया। नॉर्मली इंसान को ये लगता है कि अगर मैं बीमार हो गया हूँ, मैं नहीं, कोई भी, नॉर्मली इंसान को क्या लगता है कि कोई बंदा जब बीमार होता है वो दवाई खाने के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम किसी बीमार आदमी को देखते भी हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू ठीक हो जाएगा। ठीक है, तू भरोसा रख भगवान पे, तू ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भगवान पे भरोसा रखने का मतलब है डॉक्टर्स पे भरोसा रख, डॉक्टर ठीक कर देंगे। हमारी जो पुरानी जनरेशन थी, हमारे माँ बाप या हमारे दादा परदादा टाइप, उन लोगों ने कभी बीमारियां फेस नहीं की हैं क्योंकि उनका खान पीन अच्छा था, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी थी। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसी बीमारी नहीं देखी जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। ठीक है, अब जो हमारी जनरेशन न्यू आ रही है, ये पहली बार ऐसी बीमारियां देख रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो लाइफस्टाइल भी बीमारियां हैं वो न्यू हैं, पुरानियां हैं, वो पहले से आ रही हैं, लेकिन आज के टाइम में कॉमन हो गई हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि किडनी डिसीज़, लिवर डिसीज़ या शुगर ये कोई पुरानी बीमारी है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बीमारी है ये कॉमन हो गई है। बीमारी कॉमन होने का मतलब है कि ये 10 में से 6-7 बंदों को तो ऐसे ही मिल जाएगी कि उसको कुछ ना कुछ है। लेकिन पुराने टाइम में लोग ऐसे नहीं थे, वो एकदम तंदुरुस्त थे, उनको बीमारियां 80-90 के उम्र में होती थी, और वो डायग्नोस भी नहीं होते थे और फिर भी लोग मर जाते थे। उनको मरने के बाद भी पता नहीं चलता था कि हमें कोई बीमारी थी। मैं ये कहने का कह रहा हूँ। और मेरा आज का मुद्दा जो भी बात करने का ये है कि आप ये कह देते हो क्योंकि पुरानी मेंटेलिटी चलती है ना कि तुम दवाई खाओगे ठीक हो जाओगे। पुरानी मेंटेलिटी लोगों की जो चली आ रही है, आज भी उनको यही लगता है कि अगर उनको कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है तो इसका मतलब है कि वो ठीक हो जाएगा। नहीं, लाइफस्टाइल बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो पेंक्रियाज हो, चाहे वो लंग्स हो, ये ठीक नहीं होते भाई। इनको डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाते, इनको क्योर नहीं किया जाता। क्योर का मतलब है बिल्कुल ठीक हो जाना। जैसे तुम्हें बुखार हुआ, तुमने दवाई खाई, ठीक हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये ऐसी हो गई हैं कि तुम ठीक नहीं हो पाते, तुम्हें ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर्स ट्रीट शब्द यूज़ करते हैं, क्योर शब्द को यूज़ नहीं करते। और इनको ट्रीट कैसे कैसे किया जाता है? इन तुम्हें दवाइयाँ खिलाई जाती हैं ताकि ये जो ऑर्गन की बीमारी है ये बढ़े नहीं। जैसे कोई किडनी की बीमारी है जैसे, ठीक है, तो इनकी स्टेजेस रखी जाती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपकी बीमारी किडनी स्टेज 5 है तो वो कहा जाता है कि आपकी किडनी एकदम डैमेज हो गई है और अब आप डायलिसिस पे जाओगे। डायलिसिस क्या होता है वो प्रोसेस बाद में छोड़ो उसे। किडनी 5 स्टेज, आपकी किडनी ख़त्म हो गई है।
तो अगर आपकी किडनी स्टेज 1 है तो आपको दवाइयाँ खिलाई जाएगी ताकि आपकी जो किडनी ख़राब होने की प्रोग्रेशन है वो थोड़ी स्लो हो जाए। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किडनी अगर 5 साल के बाद ख़राब होनी थी तो दवाइयों से आपकी 10 साल की एज लिमिट बना दी जाती है कि 10 साल बाद आपकी किडनी ख़राब हुई, लेकिन किडनी ख़राब होगी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक नहीं बन पाई जो इस चीज़ को क्योर कर पाए, वापस कर पाए। ठीक, तो इस चीज़ को अवेयरनेस लाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं, हो रही है, कॉमन हो रही है। ठीक, ये शायद मैं आज हूँ कल ना हूँ, कोई पता नहीं है। और मुझे लोगों की कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। कई लोग मेरे को कहते हैं कि तुझे ये वीडियोस पहले बनानी चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, तुझे इतना नॉलेज है, किडनी की बीमारी तूने सही है। और मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मुझे लोगों की सिंपैथी अच्छी नहीं लगती। मेरे कई दोस्त मेरे को बोलते हैं कि 2012 से तो बीमार था, 12th के बाद ही बीमार हो गया और कभी तूने बताया नहीं। अभी अब की बोलते हैं, मतलब अभी 2026 में बोलते हैं, और मैं 2012 से बीमार हूँ। तो मैं उनको एक ही जवाब बोलता हूँ कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे सामने आकर के बोल रहा हो तो बीमार हो गया, हे भगवान कितना बुरा हुआ तेरे साथ। मैं कोई योद्धा हूँ भाई, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, सिंपल बात है। मेरे साथ वैसा ही बिहेव करो जैसे मैं एकदम ठीक हूँ। मैं बस ये बताने की कोशिश करता हूँ। और अभी की जो मैंने वीडियो बनाई है वो सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए बनाई है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। ठीक है, अगर आप किसान हो तो कोशिश करो कि ऑर्गेनिक किसानी करें। ठीक है, अवेयरनेस दो लोगों को। अगर हमें एक अच्छा सोसाइटी बनानी है तो ऑर्गेनिक पे जाना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना पड़ेगा। ठीक है, ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं, अगर एक बार किसी को लग जाती है वापस आप नहीं आ पाते। ये वैसा ही होता है कि समय तुम्हें चांटा, एक कहीं मैंने कोट पढ़ा था कि समय तुम्हें चांटा भी मारेगा और तुम रो भी नहीं पाओगे। वैसी जो सिचुएशन होती है ना, ये वैसी सिचुएशन होती है अगर किसी को ये बीमारी लग जाए, तुम नहीं जा पाते वापस। और मेरी बात सुनने के बाद मुझे पता है नीचे मुझे सिंपैथी आएगी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैं तुम्हें बताऊं, मुझे सिंपैथी से अच्छा तुम जागरूक रहो, अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहो। ठीक है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे समझ नहीं आएगा, तुम्हारे यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा, और ये तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं तो क्या, हज़ारों लोग ऐसी वीडियोस बना चुके हैं, तुम्हें तब समझ नहीं आया तो मेरी बात क्या समझ आएगी। ठीक है, तो बात ऐसी है, एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ का और फिर मैं अपने आप को सुधारूंगा, उससे अच्छा है कि पहले ही सुधर जाओ। ये ऐसी चीज़ है कि एक्सपीरियंस नहीं लिया जाता। अगर तुम एक्सपीरियंस लेने का सोच रहे हो कि मैं पहले बीमार हो जाऊं और फिर मैं बीमारी को ठीक करूंगा, वैसा नहीं होता। रामदेव, नहीं मैं नहीं बोलना चाहता कुछ वीडियोस में। मैं 4 घंटे अनुलोम विलोम 1 गो में कर सकता हूँ, 30 दिन किया है। और आज भी वीडियो में खुली चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं 4 घंटे बैठ के 1 गो में अनुलोम विलोम कर सकता हूँ 30 दिन। और तब भी क्रेटिनिन में फ़र्क ही नहीं आया मुझे। और कई लोग बोलेंगे कि अनुलोम विलोम करने का तरीका होता है, मुझे तरीका पता है। आंखें बंद करके एकदम मन को उस स्थिति में लेकर के जाना कि किडनी ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। यहाँ से सांस लेनी और धीरे 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 लेनी और धीरे धीरे छोड़नी, ये समझाने का मुझे छोड़ करना भी मत। मैंने 10 साल से योग सीखा हुआ है, मुझे कोई घमंड नहीं है अपने आप पे, लेकिन मैंने सीखा हुआ है। ठीक है, नहीं होती ठीक। मन किया था मन बनाने का तो मैं बना दिया। ठीक है, और इसीलिए बनाता हूँ मैं वीडियोस क्योंकि पहले मैं अटकता भी था, पता है, और किसी से मैं बात तक नहीं कर सकता था, और आज ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल नहीं अटकता हूँ और मैं किसी से बात भी कर लेता हूँ। जय बाबा दी।
हर हर महादेव।